Hello बच्चों, let's read the question. A plain electromagnetic wave has frequency of 2 into 10 raised to power 10 Hz and its energy density is 1.02 into 10 raised to power minus 8 joule per meter cube in vacuum. The amplitude of the magnetic field of the wave is close to here 1 upon 4 pi epsilon naught is given as 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square and speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. And 4 options are given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy density of magnetic field in electromagnetic wave. And we know that जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है. इस केस में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इज गिवन एज 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 जूल पर मीटर क्यूब. और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होती है वी कैन राइट इट इज गिवन एज U डिवाइडेड बाई V. U डिवाइडेड बाई V हमें बताता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड में वो हम लिखते हैं 1/2 इंटू बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट. और हमें यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी है इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8. नाउ हमें यहाँ पे जो बी नॉट है जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द वैल्यू ऑफ बी नॉट स्क्वायर विल बी 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 multiplied with 2 and multiplied with mu naught. Here mu naught is permeability of free space and we know that हमारे पास जो mu naught और epsilon naught का multiplication होता है it is equals to 1 by c square. यहाँ पे जो epsilon naught है it is the permittivity of free space and c is the speed of light. तो यहाँ पे अगर हम mu naught की वैल्यू देखेंगे it will be 1 by c square into epsilon naught. Now बी नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी इट कैन बी रिटन एज 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 इंटू 2. म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहें वी कैन से हियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू दे रखी है इट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर. तो हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट 8. इट विल बी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 4 पाई. और जो हमारे पास c की वैल्यू दे रखी है इट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. नाउ द वैल्यू ऑफ बी नॉट स्क्वायर विल बी 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट विल बी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 4 पाई और डिवाइड हो जाएगा ये सी स्क्वायर से दैट विल बी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16. हमने इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है. नाउ द वैल्यू ऑफ बी नॉट स्क्वायर विल बी, अगर हम यहाँ पे देखें 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 2 इंटू 0.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 15 इंटू 4 इंटू पाई. ना अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें द होल वैल्यू विल बी 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 टेस्ला. तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो इट विल बी बी नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 टेस्ला. तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1.600 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 टेस्ला के बराबर. और अगर हम इसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 में कन्वर्ट कर दें इट विल बिकम 160 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 टेस्ला. जो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 होता है इट इज नैनो. सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी 160 नैनो टेस्ला. It will be the final answer. So from the given question अगर हम देखें यहाँ पे we can say here
The amplitude of the magnetic field of the wave is close to 160 nanotesla. Option 4 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.